Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel. Here is Dipanshi and I are doing well. Today I have discussed create an ordered and unordered list and used anchor tag in a page. प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि हाउ टू ऐड एन इमेज इन अ वेब पेज। तो प्रीवियस वीडियो में आपका जो आउटपुट आया था वो यही आया था, जिसमें आपने HTML5 स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का यूज़ किया था एंड आपने इमेज को क्रिएट किया था। मीन्स आपने IMG टैग का यूज़ करके इमेज को ऐड किया था अपने पेज पे। और आपने देखा था कि IMG टैग में ऐसा एट्रीब्यूट में हम अपने फाइल का पाथ कैसे देते हैं। यह आपकी प्रीवियस वीडियो का कोड था। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके देख लेते हैं। ऑलरेडी फॉर्मेट है, ठीक है। देन अब हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड एट द लास्ट वी डिस्कस अबाउट एंकर टैग। बेसिकली एंकर टैग का क्या यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम ये हमारा प्रीवियस कोड था, तो हम इसमें से बॉडी टैग के अंदर जो आपका ये कंप्लीट डिव टैग है मैंने इसको हटा दिया है। और अब हम इसका टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। टाइटल में हम लिख देंगे यहाँ पे टू क्रिएट अ लिस्ट और ब्रैकेट में डाल देंगे ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। मतलब टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, टू क्रिएट अ लिस्ट एंड यूज एंकर टैग, जो भी आपको सुटेबल लगे। मतलब टाइटल बेसिकली होता है कि जो आपका जब वेब पेज ओपन होके आता है तो आपका टाइटल आपको सबसे ऊपर दिख जाता है, राइट। तो आपको टाइटल स्मॉल टाइप रखना है। मैंने जान के भी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसे दिया है, इतना बिग टैग, इतना बिग टाइटल। देन बॉडी टैग पे आए। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपका टू क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो आपका टू टाइप्स लिस्ट होता है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL टैग का यूज़ करते हैं एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए UL टैग का यूज़ करते हैं। दोनों ही लिस्ट के अंदर LI टैग का यूज़ होता है लिस्ट आइटम को इंसर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे एक और टैग है DT एंड DD। DT टैग का आप यूज़ करते हो इनलाइन विद बॉडी कंटेंट एंड DD मतलब डेटा डेफिनेशन के लिए यूज़ करते हो। तो आज हम इसी का एक एग्जांपल देखेंगे। हम उसमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ OL टैग। उसके अंदर लिस्ट एलिमेंट को डालने के लिए आप यूज़ करोगे LI टैग का, लिस्ट मतलब लिस्ट एलिमेंट का। एंड उसी तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे विद द हेल्प ऑफ UL टैग। और उसके अंदर भी आप लिस्ट आइटम डालोगे विद द हेल्प ऑफ LI टैग। और यहाँ पे DL का मतलब होता है डेटा लिस्ट आपको बनानी है। उसके अंदर DT क्या है, डेटा का टाइटल है। एंड DD टैग का यूज़ आप क्या करते, किस लिए करते हैं, डेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आज हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे और एट द लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ एंकर टैग। बेसिकली एंकर टैग का यूज़ क्या होता है, आप जो भी पर्टिकुलर एंकर टैग को क्रिएट करने के लिए A टैग का यूज़ करते हैं। A के अंदर आप A टैग में आप href पास कराते हो। href एट्रीब्यूट के अंदर आप पाथ देते हो अपने पर्टिकुलर किसी भी साइट का या जिसको भी आप ओपन कराना चाहते हो। एंड एंकर टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो। सपोज अगर आपको गूगल को ओपन कराना है तो आपने एंकर टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सपोज लिख दिया वेलकम टू गूगल। एंड आपने एंकर टैग के href में डाल दिया सपोज https:// और यहाँ पर सपोज आपने डाला www.google.com। तो जब आपका ये रिफ्रेश करके आएगा पेज तो उस पर लिखा आएगा एक टेक्स्ट वेलकम टू गूगल। और जैसे ही आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका वो पर्टिकुलर जो आपने href के अंदर पास किया है वो पर्टिकुलर लिंक आपका ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली एंकर टैग का यूज़ यही होता है। तो ये देखिए आपने एंकर टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपने बनाया। href टैग में आपने लिखा भी हुआ है कि क्रिएट्स अ हाइपरलिंक विद डिफाइंड एंकर टेक्स्ट, ठीक है। और आप इसका भी एक एग्जांपल देखोगे, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑन ब्लास्ट ब्लॉग, मतलब ब्लॉग रिलेटेड यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो आज हम इसी को ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए कि HTML5 डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में एंकर टैग का क्या यूज़ होता है। यहाँ पे एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के अलावा नेम एट्रीब्यूट भी यहाँ पे पास किया हुआ है। नेम इक्वल्स टू में आपको बताया हुआ है कि टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। और इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर आपने href के अंदर हैश पास करके किया है देन एंकर टेक्स्ट यूज्ड टू ब्रिंग यूजर्स टू अ डिव एलिमेंट, जब आपको डिव एलिमेंट पे काम करना हो। तो हम आज सिंपल एंकर टैग का यूज़ देखेंगे, प्लस आप अपनी लिस्ट बनाओगे ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड एंड डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट को बनाने के लिए DL टैग का यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए OL टैग का, एंड UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। और अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड दोनों लिस्ट में एलिमेंट्स को डालने के लिए LI टैग का यूज़ होता है। और डेटा लिस्ट DL लिस्ट में आपके दो टैग होते हैं, उसके अंदर डेटा टाइटल मतलब DT लिस्ट एंड डेटा डेफिनेशन मीन्स या डेटा डिस्क्रिप्शन भी आप उसको बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं DD लिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो
move to the VS Code and open your index.html file and create a title like create a list, and now we create body tag में we create firstly div tag. We used the div tag and inside this div tag we used the ordered, unordered and data list first. तो हम चलते हैं, ये आप कोड देख लीजिए. बेसिकली मैं आपको पहले इसलिए समझा रही हूँ थियोरेटिकल पोर्शन कि जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये आपने जो टैग देखे थे नंबर्ड लिस्ट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी कैसी दिखती है ये सब भी आपको आउटपुट में दिखेगा. तो हम बॉडी टैग पे आए, हमने डिव टैग का यूज़ किया, उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई. ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर हम लिस्ट आइटम डाले हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5. हम मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट में 5 एलिमेंट्स ले, मतलब 5 लिस्ट एलिमेंट्स ले हैं 1 2 3 4 एंड 5. और उसके बाद हम बनाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट. उसके अंदर हम कुछ भी खाने के आइटम्स को ले लेंगे लाइक चिप्स, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड एप्पल्स. इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं. लिस्ट आपको चाहिए ना, लिस्ट बेसिकली क्या होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ सामान हो, लाइक किसी भी चीज़ का लिस्ट बनाना. जैसे आपके घर के सामान का एक लिस्ट होता है, आपके घर में कोई भी सामान आता है तो उसकी प्रॉपर लिस्ट बनती है कि इतने आइटम्स आपके आने हैं लाइक. तो अब देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने कुछ आइटम्स ले लिए. सबसे पहले आइटम है बिस्किट्स, देन सेकंड आइटम्स हम ले लेंगे यहाँ पे चिप्स, थर्ड आइटम ले लेंगे टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स और एप्पल्स. तो ये इस तरीके से आपका ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई है. सो देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसे आएगा. देन थर्ड हमको बनाना था डेटा लिस्ट विद द हेल्प ऑफ DL टैग. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनने के बाद हम बनाने वाले हैं अपनी डेटा लिस्ट, और उसके अंदर हम 2 टाइटल लेने वाले हैं, एक कॉफ़ी और एक मिल्क. अगर कॉफ़ी का टाइटल है तो उसके अंदर उसका डेटा डिस्क्रिप्शन कॉफ़ी रिलेटेड ही होगा, और अगर आपका डेटा का टाइटल है मिल्क तो आपके उसके डेटा डिस्क्रिप्शन में मिल्क रिलेटेड ही आपका टाइटल होगा. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. ये देखिए ये आपका DL टैग है. DL टैग के अंदर आपने DT मतलब डेटा का टाइटल दिया, देन उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिया DD की मदद से. फिर दूसरा आपने एक डेटा लिया मिल्क नेम का, उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन दिया वाइट और कोल्ड ड्रिंक. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हमने बनाया सबसे पहले DL टैग का यूज़ किया, देन इसके अंदर DT टैग का यूज़ किया और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉफ़ी. और अब हमने इसी के ही, अगर हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन हमें देना पड़ेगा ना कि बेसिकली कॉफ़ी किस तरीके की चाहिए. तो यहाँ पे हमने लिख दिया हॉट हो सकती है, आइस्ड ड्रिंक होनी चाहिए और डार्क. मतलब मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन बता दिया. आप डिस्क्रिप्शन में लोइम टैन करके कोई टेक्स्ट भी ले सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. माई पॉइंट इज ओनली डैट कि हाउ टू क्रिएट ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेटा लिस्ट लाइक दैट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो अभी यहाँ पे हमने सेकंड डेटा टाइटल लिया मिल्क. अगर मिल्क की बात हो तो मिल्क आपका वाइट होता है, और आप इसमें कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हो, हॉट भी डाल सकते हो. मिल्क आपका जब आप दूध पीते हो तो मिल्क हॉट होता है लाइक. अब यहाँ पे आपकी लिस्ट तो क्रिएट हो गई है. आप इसको रिफ्रेश करके देखना तो आपका देखेंगे कि ब्राउज़र पर लिस्ट कैसे दिखती है. फॉर्मेट किया ऑलरेडी, फॉर्मेटेड आपका डॉक्यूमेंट, सो नो नीड. सो चलते अपने ब्राउज़र ऑलरेडी ना मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे जाके देखने की नीड नहीं है. रिफ्रेश करो, आपका देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी आई है नंबर्स में, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी आई है बुलेट्स में, एंड जो ये आपकी डेटा लिस्ट है ये आपका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन इस फॉर्म में आया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स में आई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी बुलेट्स में आई है. यहाँ तक क्लियर है. अब बात करते हैं एंकर टैग. एंकर टैग को बनाने के लिए A टैग का यूज़ होता है. उसके अंदर आपका href एट्रीब्यूट यूज़ होता है. href में आप अपना हाइपर लिंक देते हो, लाइक गूगल का आपने दे दिया, अपनी कोई वेबसाइट्स का लिंक, कोई यूट्यूब लिंक, जो भी आप लिंक देना चाहते हो href में. हाइपर लिंक मतलब एक तरीके से रेफरेंस आप दे रहे हो कि अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक किया जाए एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग में, सपोज आपने कोई टेक्स्ट डाला तो जब भी कोई यूज़र उस पर जाके क्लिक करे तो वो क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे जाए, मतलब कहाँ पे रीच करे. लाइक मैं चाहती हूँ वेलकम टू गूगल मेरा टेक्स्ट होना चाहिए, और जब उस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पे मेरा गूगल की साइट ओपन होनी चाहिए. तो मैं href में गूगल की साइट का लिंक शेयर कर दूँगी, हाइपर लिंक शेयर कर दूँगी. सपोज https www.google.com या w3school.com, https w3school.com का सपोज मैंने एक हाइपर लिंक दे दिया और टेक्स्ट में मैंने लिख दिया w3 स्कूल वेबसाइट टाइप. तो देखते हैं कि कैसे हम एंकर टैग को बनाएंगे. बाकी ये आपका लिस्ट क्रिएट हो गया है, तो इसका सिंटैक्स आप ध्यान से देख लीजिए
कि कैसे हमने लिस्ट को क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल है, मतलब मैं बेसिकली ना अभी हमने इसमें स्टाइलिंग यूज़ नहीं किया। लिस्ट का आप टाइप भी चेंज कर सकते हो, आपको स्क्वायर टाइप चाहिए लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको किस सर्कल में चाहिए आपको लिस्ट आइटम, तो वो सब अभी हम जब CSS में देखेंगे। लाइक एंकर टैग आपने यूज़ किया, आपने लिखा www.google.com, अभी आपने यहाँ पे HTTPS यूज़ नहीं किया तो ये लिंक प्रॉपर नहीं है, तो आपका ये ओपन नहीं होगा। आपने वेलकम टू गूगल लिखा, आप ब्राउज़र पे जाके देखना तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपका हाइपरलिंक सही नहीं है तो आपको फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड दिखा देगा, तो मीन्स आपने जो हाइपरलिंक यहाँ दिया है वो सही नहीं दिया है। अब इसकी पहचान क्या होती है कि आपका हाइपरलिंक सही है या नहीं, तो जब आप ब्राउज़र पे जाओगे ना, तो जब आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, अभी आपने क्लिक किया नहीं है, बस आप उस टेक्स्ट पे ना अपने माउस को लेके गए, तो नीचे देखना लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है HTTPS www.google.com। अभी मैं इंटरनेट मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स। तो अभी मेरा ये इंटरनेट कनेक्शन मैंने इसमें ऑन नहीं किया हुआ था, तो ठीक है, ये अभी आपका कनेक्ट हो जाएगा डेटा से, तो अभी आपको दिखेगा कि आपकी गूगल की साइट आ जाएगी। तो ये देखिए, आपने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपकी गूगल की साइट ओपन हो गई। आप वापस से यहाँ से बैक स्पेस जाइए। जब आप इस लिंक पे बस अपने माउस को लेकर के जा रहे हो तो नीचे लेफ्ट साइड में देखिए उसका पर्टिकुलर हाइपरलिंक आपको नीचे शो हो रहा है। मीन्स आपका जो पर्टिकुलर आपने हाइपरलिंक दिया था वो एक्यूरेटली है, मीन्स सही है, ठीक है, तो इसकी पहचान होती है। अब बात करते हैं, मैं एक और एंकर टैग बनाती हूँ, उसमें हम W3 स्कूल जो आपकी वेबसाइट है फॉर डेवलपर्स और फॉर कॉलेज स्टूडेंट टू लर्न प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की, तो अब हम उसका भी लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी अपने VS कोड पे, और ये तो आपका था कि कैसे एंकर टैग का आप यूज़ करते हो, तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू क्रिएट एन एंकर टैग। सो नेक्स्ट एंकर टैग आप यूज़ कर रहे हैं, अब href में आप पास करो https://www.w3schools.com। तो ये आपने एक हाइपरलिंक रेफरेंस यहाँ पे पास किया और यहाँ टेक्स्ट में लिख दिया W3 स्कूल वेबसाइट, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में एंकर टैग के। तो यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र को तो वहाँ पे आपका 2 एंकर टैग शो होंगे, बट वो सेम लाइन में शो होंगे, क्योंकि अभी आपने ना यहाँ पे BR टैग का यूज़ नहीं किया, आपने कोई ब्रेक नहीं दिया है, तो वो सेम लाइन में शो होंगे। बट अगर आप चाहते हो कि वो डिफरेंट लाइन में शो हो दोनों एंकर टैग, तो यहाँ पे आप BR टैग का यूज़ कर लो ब्रेक देने के लिए। अगर आप एक BR टैग का यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर आप एक और ब्रेक देना चाहते हो तो वापस एक और BR टैग का भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप इसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो आपकी देखिए W3 स्कूल साइट ओपन हो गई है। ये आपकी W3 स्कूल ऑफिशियल साइट है जो आपकी गूगल पे आपको शो भी होती है, लाइक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ना। तो अभी ये आपकी W3 स्कूल साइट है। अब बात करते हैं, अगर मेरे को एक और स्पेस देना, वापस जाओ BR टैग एक और यूज़ कर लो, देन आपका वो अच्छे से आपको क्लियरिटी में दिखेगा आउटपुट यहाँ पे। सो आज की वीडियो में बस यही था कि हाउ टू क्रिएट ordered and unordered list and a data list also, and how to use the anchor tag in your web page। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है ये आपका एक रिवीजन भी है। अगर किसी को पहले से ही HTML आती है देन दे कैन लर्न HTML5 and they can revision also, and it is the purpose for this video to understand you how to use the HTML5 document structure to build your web page in an efficient manner। तो ये आपका कोड है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कैसे कहाँ पे क्या सिंटैक्स लिखना है। ये आपका मैंने VS कोड यूज़ किया, थीम मैंने इसमें अभी वाइट की हुई है जिसकी वजह से आपको ये वाइट थीम में दिख रहा है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल रीना दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी कंसर्न यू कैन टेक्स्ट मी इन अ कमेंट। हैव अ ग्रेट डे, बी हैप्पी।